कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत होंगे। देखिए, ये एनालिसिस है, सेकंड शिफ्ट का है ये। ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का है, 22 नवंबर का। इसमें क्या एक वही चीज़ें चलती आ रही हैं पहले से, पहले की तरह। हिंदी में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में 40 करीब हैं, मैथ में 30 और जीएस में 50 हो जा रहे हैं। मतलब कुछ 10 क्वेश्चन क्या हो रहा है कि रीजनिंग में जा रहे हैं जीएस के, और 10 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं रीजनिंग के। इस तरीके से हो रहा है, मतलब रेशियो इस तरीके से बना दिया है। जीएस का वेटेज 50 से 55 क्वेश्चन तक बन जाता है कभी कभी, इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर मैं चीज़ों के बारे में बात करूँ, क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। और भाई इसका अगर आपको मतलब इसकी अगर पिक वगैरह चाहिए, अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और मैं जल्दी से ही कोशिश करूँगा इस वीडियो ख़त्म करने की। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ये आपसे, कमल में कौन सा गढ़ है। ठीक है ना, इस तरीके से आया मेरे पास, लेकिन एक्चुअली जब इसका आंसर ही पता चला तो पता चला कि नगड़ है इसमें। ठीक है ना, अरे पता नहीं, ये रिलेवेंट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। वैसे ये टीजीटी पीजीटी में आते हैं, पूछे जा रहे हैं। फिर विरामों की संख्या कितनी है भाई बताना। मतलब विरामों की संख्या पूछी थी, क्या सीन पूछा था ये कंफर्म नहीं हुआ। विरामों की संख्या कमेंट में करना। मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस तरीके से था। जैसे कंडी हो गया, ये सारे नीलकंठ वगैरह हो गया, ये सारे होते हैं तो, लेकिन कौन सा नहीं ये पूछा था। साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चन थे, 2 रचना थी। ठीक, एक ये था एन टर्म्स, ये nth टर्म दे रखा था, ये कुछ समथिंग था ये। ठीक है ना, तो आपको सम नहीं बताना था, मुझे पता, मैंने पता किया कि सम नहीं बताना था, आपको बताना था भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना था। ठीक, चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं, एक सेकंड। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया, इस तरीके से, और 1:1 रेशियो, एक ही रेशियो में है ये, मतलब एक ही इतने इतने सिक्के ही हैं, और टोटल अमाउंट कुछ दे रखा था आपको। पूछा था 50 पैसों की संख्या क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन जो पहले भी पूछा जा चुका है और अभी पूछ लिया। सीपी दे रखा है, मतलब सीपी ए के लिए ये था, इसने ए बी को बेचा 10% और बी ने सी को बेचा 20% पर। ठीक है ना, सी को कितने का पड़ा, इस तरीके से पूछा था। तो इसमें सक्सेसिव लग जाएगा आपका, जैसे कि 10 से 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/10 इसी में गुणा हो जाएगा 445 में, और उधर हो जाएगा आपका 5 से 4। ठीक है ना, तो यहाँ से सी के लिए आ जाएगा, सी के लिए क्या अमाउंट आया, सी ने कितने रुपए में खरीदा इसे। ट्रेन, एक क्वेश्चन था ट्रेन से, इस तरीके से था कि T1 T2 दो ट्रेनें हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस थी। ठीक, और T1 की स्पीड दे रखी थी, एंड T1 T2 का जो टाइम था 39 घंटे दे रखा था। तो क्या पूछा था, T2 की स्पीड पूछी थी। इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए मैं अगर आगे बात करूं तो आगे क्या था भाई। आगे था आपका डिकोडिंग कोडिंग से, कितने क्वेश्चन थे आपके। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, निष्कर्ष कथन से आपके 3 थे, और डायग्राम अगर मैं बात करूं आपके डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके लाइन बार से एक क्वेश्चन था, जिस मतलब एक डायग्राम, एक था लाइन मतलब बार ग्राफ था, जिस पर 3 क्वेश्चन बेस्ड थे। मुहावरे से 3 थे, और आपके हिंदी से भी 3 थे। मतलब सॉरी, हिंदी इजी बताई जा रही है, मॉडरेट बताई जा रही है, मतलब इजी आई थी एक्चुअल में, सबको इजी लगी थी। चलिए अब मैं आगे बात करूं, जीपी से एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से वो हेमिस्फीयर में बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है हेमिस्फीयर को भाई, एकदम से इसके सारी चीज़ें करके जाना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था इस बार, और वही 3.14 इसकी वैल्यू लेके चलनी थी आपको, किसकी, पाई की वैल्यू। करंट से 2 क्वेश्चन थे, ऐसा बताते हैं। घोष सघोष से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ बोला कि घोष की कितनी मात्रा है, सघोष की कितने, मतलब कितने वर्ण हैं, इस तरीके से पूछा था। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक क्या रही भारत की, तो 17.6 रही थी, मतलब इतनी वृद्धि दर हुई थी। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है, के मुंशी ने कहा है। सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में, किस अनुच्छेद में दिया गया, ये दिया 148 में। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। देखिए सीएजी के बारे में किस में, 148 में आर्टिकल काफ़ी सारे आते हैं। आईपीसी की धारा 278 थी, वायुमंडल को प्रदूषित करने से। अगर आप प्रदूषित करते हो जहाँ पर रहने की जगह है, या फिर ऐसा वातावरण को आप प्रदूषित करते हो, तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, करीब 1 महीने की आपको सजा हो सकती है। 368 के तहत आपने कोई विपरीत और मतलब अपराध, जिसको अपहरण किया गया जिसका, और जिसका विपहरण किया गया, मतलब किडनैपिंग और एब्डक्टिंग जिसका किया गया, उस व्यक्ति को आप अपने कब्जे में ले लेते हो, अपने पास रखते हो, मतलब किस उसी जिसने कैद किया उसकी सलाह पर, तो आप उतने ही दंडनीय होंगे उस अपराध के लिए जितना कि उस बंदे ने उन लोगों को किडनैप किया है। एक था ये सीरीज थी, इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं, 602 दो है, और 650 क्या होगा। एक था आईपीसी की धारा 159 किससे, दंगा से संबंधित है। ठीक है ना, एक था विश्व धरोहर जो आपकी सूची है,
उसमें कुंभ के मेले को कब जोड़ा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। मैंने पीडीएफ में शायद प्रोवाइड करा दी है काफ़ी सारी चीज़ें, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2016 में इसको दिया गया था। तो हो सकता है लिखने में कुछ जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो गई हो। 1939 में किसकी स्थापना हुई थी, इस तरीके से ऑप्शन दे रखते हैं। तो सीआरपीएफ की हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके कई मैनी टाइम्स क्या होता है, मोटिव पूछ लेते हैं, इसका लक्ष्य पूछ लेते हैं। साइबरग्राम से क्वेश्चन था, कितने अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, तो 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, आप लोगों को पता ही है, 9 से 12। आपको बोला गया था आर्टिकल 43 किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष की बात करूं, जैसे प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा है इसने कि प्रकाश वर्ष की दूरी किस तरीके से कितनी होगी, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, एक्चुअल में यह है कि एक जो लाइट होती है, जो आपकी एक लाइट जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये होता है प्रकाश वर्ष। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ही पूछी थी, इस तरीके से बताया गया है। चलिए, हिंदी राजभाषा किस भाग में दी गई है। हिंदी राजभाषा आपके 17वें भाग में दी गई है, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ अब आप लोगों से, एक सेकंड। तो 43 किसके से संबंधित है आपका आर्टिकल, ये 43 है आपका, एक सेकंड। 43 के बारे में बात करूँ तो 43 आपका है कर्मकारों का जो मतलब मजदूरी निर्वाह से संबंधित है। एक पूछा गया था 48A, मतलब 48A नहीं 48, सीधा 48A भी पूछा गया था। 48 है आपका कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है, और 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये पूछा गया है, आगे शायद आएगा इसी में, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपका वाच्य से पूछा था, सॉरी, एक क्रमवाच्य आया था, एक पर्यायवाची आया था आपका। जैसे मोर का ही पर्यायवाची पूछा तो कौन सा नहीं है इसमें, थे प्रत्यय से 2 क्वेश्चन थे, उपसर्ग से थे ही नहीं। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। आपका आर्टिकल 32 था और 236, आपको पता है 32 236 के बारे में। 32 को किसने ये संविधान की आत्मा कहा है, ये आपने भीमराव अम्बेडकर ने बोला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपके फंडामेंट मतलब आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पीआईएल दायर कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट का, और इन्फ्रिंज हुआ है। 43 कामकाज मजदूरी आ गया, ये फिर से 17 पूछा था डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है, ठीक है ना। राजभाषा आयोग के जो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये शायद मैंने कई बार क्विज में भी करा दिया है, जो टेलीग्राम क्विज करता चलता है, तो उसमें भी कई बार आ चुका है। ये आपका ये बीजी खैर से संबंधित है। ये एक था आपका जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो संख्या कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती कैबिनेट मंत्रिपरिषद में, ठीक है ना। जितने भी उन सब 15% ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली के लिए 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। दिल्ली के लिए 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी कॉन्स्टिट्यूशन 2003 के तहत ये चीज़ मतलब आई थी। तो प्रवाल द्वीप कौन सा है, जैसे प्रवाल भित्ति द्वीप से संबंधित है, ये लक्षद्वीप है, उसमें और सारे भी द्वीप दे रखे थे, तो इसमें वहाँ पर ऑप्शन लक्षद्वीप सही था। आईएफएस किस मतलब आईएफएस का एक तरह से आपने फुल फॉर्म पूछी थी, आपको पता नहीं क्या, ये इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस से होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस से होता है, ठीक है ना। तो आईएएस में एक आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अपना देखिए कौन सा क्वेश्चन था, मुझे मेरे पास एक्शन क्वेश्चन आया नहीं है। तो चलिए आगे बात करूँ। 1927 के उत्पीड़न व्यक्तियों के सम्मेलन के ब्रुसेल्स में कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, ठीक है ना। एक सम्मेलन हुआ था 1927 में, उसमें कौन गया था ब्रुसेल्स में, किसके लिए, उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए हुआ था। ये अपने जवाहरलाल नेहरू और सरचंद चट्टोपाध्याय गए थे। आरटीआई कब लागू हुआ, आपका 2005 में लागू हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये था। व्यास से संबंधित एक रचना पूछी गई थी, अब व्यास के देख लेना, थोड़े बहुत हैं उसमें, वो हो जाएगा। त्रोभाव का विलोम शब्द आपको पता ही है क्या है, बता दिए कमेंट अगर आपको पता है तो। त्रोभाव का आविर्भाव तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आपका एक शॉर्टकट की पूछी थी, शॉर्ट की मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। तो एक काम करना, मैंने वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट की आपको टेलीग्राम ग्रुप में करा रखे हैं, वो जरूर देख के जाना। इवन बतूता को तुगलक शासक ने किस पद के लिए नियुक्त किया था, ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, या फिर मतलब दूसरे घुमा के क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। हो सकता है ये भी पूछा हो कि किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तुगलक मतलब शासक ने, ये किया था इब्न बतूता ने। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 1989 में आया था। जिसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत किया गया था भाई आपका, ये 21 से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। तो मैक्सिमम टाइम पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। रेल बजट को आम बजट एक वर्ष समिति कब आया था, ये 1921 में। 48 से आपको बता दें पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। संचित निधि से वेतन संबंधित आया था, जैसे कि आपको पता ही है आपके राष्ट्रपति की, आपके मैं बात करूँ संचित निधि, ये केंद्र संचित निधि से संबंधित आया था। राज्य संचित निधि में आपको पता ही है गवर्नर की सैलरी चली जाती है उससे ही, और उसी से आपकी
ये आपके जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उसकी भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की जाएगी केंद्रीय वाले से, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना, इन सब की। और आपके जितने भी एमएलए वगैरह एमपी वगैरह होते हैं। आईटी एक्ट 2000 से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, आईटी एक्ट 2000 से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। बताइएगा। वीडियो कैसी लगी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।